अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पे जो तस्वीरें देख रहे हैं जे बॉर्डर से सटा एरिया सुंदरबनी की आखिरी पंचायत के, और इसके साथ साथ सामने अभी आप देख पाएंगे तो पाकिस्तान का बॉर्डर ही दिखाई देगा। तो ऐसे में भारत पाकिस्तान की सीमा के सटे एरिया जो है ना पंचायत के कलासरे की बात करें तो आज उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी पहुंचे और यहाँ पर लोगों से पर उनसे खास मुलाकात के बाद उन्होंने बहुत से सवाल जवाब जो है जनता से किए। तो ऐसे में आपको बताते चले कि जनता दरबार लगाया और जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी, और जहां की जनता का कहना है कि बॉर्डर के सटा एरिया और जहां पर बैंकर की जो है कमी को लेकर, उसके साथ साथ जल जीवन मिशन की बारे में भी अवगत कराया। इसके साथ साथ एक निजी बैंक जो है सुंदरबनी की जिसमें ब्रांच है उसमें काफ़ी पैसे लेन देन फंसा हुआ, इसको लेकर भी उन्होंने लोगों ने उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी से बातचीत साझा की। इसके साथ साथ सुरेंद्र चौधरी की बात करें, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की बात करें, उन्होंने ग्राम की बात करें तो कलासरा की में विकास ना होने पर जो है जो ऑफिसर हैं ब्लॉक डेवलपमेंट के ऑफिसर उनको लताड़ लगाई, और उन्होंने कहा कि अभी तक जो है जल जीवन मिशन की जो स्कीम पूरी नहीं हुई, इस पर भी उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑफिसर को ठीक से उनके जो सवाल थे उनका जवाब नहीं देने पर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहीं ना कहीं सुरेंद्र चौधरी की बात करें तो पूरी तरह एक्शन मूड में है, और सुरेंद्र चौधरी लगातार जो है सुर्खियों में बने रहते हैं। और ऐसे में सुरेंद्र चौधरी जनता के बीच में रहते हैं। तो ऐसे में सुरेंद्र चौधरी की बात करें तो आज बॉर्डर के सटे एरिया ना पंचायत के कलासरा में है, और जहां से जनता दरबार में क्या कुछ कहा आइए हम आपको सुनाते हैं। और मेरे सामने बैठे थे मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्त और वीरों, आज इलेक्शनों तो बाद मैं पहली दफा थोड़े को आया। मैं इलेक्शनों में जितना आया था और जब मैं आया थोड़े नाल मेरी मीटिंग सड़क पर हुई थी। मैं ऑफिसर भी ये कहूँगा इस इलाके में इतनी गरीबी है कि इन बेचारे को कुर्सियां नस्ल की कुर्सियां ला सकनी। ये सड़क पर आया था। मैं आप ऑफिसर्स को बता रहा हूँ इलेक्शन के दौर में कि ये इतने गरीब है, इलाका इतना गरीब है कि इनके पास चेयर्स नहीं थी कि मुझे चेयर पर तो 20 चेयर लगा के मुझे बैठाएं। और उसने जब ये मेरे सामने खड़े हो गए और मेरे लिए उन्होंने एक कुर्सियां 3-4 लगाई और सामने खड़े हो गए, मुझे बड़ा तरस आया उस समय। और मैंने सोचा कि देखो इनकी गरीबी और देखो इनका दिल, क्योंकि मैं इनके पास एक मेहमान बन के आया था। मेरे लिए उन्होंने कुर्सी रखी लेकिन अपने लिए खड़े हो गए, और वो सड़क इतनी गर्म थी। और जब मैंने इनके हालात को देखा फिर मैंने अपने दिल में सोचा कि सुरेंद्र चौधरी तेरी कौन सड़कों पे खड़ी हो और तू इनके सामने अगर कुर्सी पे बैठेगा तो ये अहंकार उस रब उस मालिक के आगे होगा। मैं उस दिन तैयार करके गया था और ये सोच के गया था मैं यहाँ पे कि मेरे मालिक ने अगर मुझे मौका दिया इस इलाके का, गौ माता का अगर मौका मिलता, आशीर्वाद अगर मुझे मिला, तो मैं ये अपने दिल में सोच के गया था कि मैं जीतने के बाद, एमएलए बनने के बाद, और इन लोगों को मैं यहाँ वादा करके गया था कि मैं आपके पास आऊंगा और मैं दरबार लगाऊंगा और ऑफिसर साथ लेके आऊंगा। और आज मेरे मालिक की मेहरबानी से, माता के आशीर्वाद से और मेरे लीडर, मेरा कायद, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के आशीर्वाद से और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की मेहरबानी से आज मुझे उन्होंने जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। जो सपना कभी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि मैं एमएलए बन जाऊं, और आज जब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, मैं 2-3 टूर लगाए इस इलाके में, लेकिन मुझे अपना वादा याद था
मैं हमेशा इन लोगों को, कमलेश वगैरह सबको कहता था, जितेंद्र जी को, कि मैं, ये भी मुझे कहते थे कि सर दादर कलासरा जाना है। मैंने इनको कहा कि दादर कलासरा के साथ, इस पत्नी के साथ, इस चूल्हा ब्रिज के साथ मेरा रिश्ता 18-19 साल पुराना है। 2007 में जब मैं यहाँ पे आया था, उस समय ये सड़क नहीं थी, पैदल यहाँ पे आया था, और तब से लेके आज तक मैं हमेशा आपके पास आया। कुछ कारणों से बेशक मुझे वोट बहुत कम मिले यहाँ से, समझिए कि ना के बराबर ही, नाम भी ना, सपोर्ट भी ना के बराबर ही मिले। वोट तो ज्यादा नहीं मिले, लेकिन जिन लोगों ने उस दौर में मुझे वोट डाले, बेशक वो कम थे, उन वोटों के लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। और जिन्होंने नहीं डाले, आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं उनके लिए भी आया हूँ, जिन्होंने नहीं डाले उनके लिए भी आया हूँ। और मेरा आने का मकसद एक ही है कि इन 75 साल की आजादी के बाद भी आज भी आप पानी के लिए तड़प रहे हैं, बिजली के लिए तड़प रहे हैं। लोग फौज की भर्ती में हमारा विकास का निकाला और इलाका कितना, क्योंकि फौज उनके साथ थी तो कितना तरक्की की, लेकिन आपकी बदकिस्मती के फौज साथ होने के बावजूद आपकी कोई सिफारिश नहीं थी, जिसके कारण आपके बच्चे फौज में नहीं भर्ती हो सके। फौज में भर्ती तो दूर की बात है, वो एक पोर्टल भी नहीं लग सके। क्यों नहीं लगे? क्योंकि कुछ लोग इस इलाके के ऐसे रहनुमा बने हुए थे, जिन लोगों ने हमेशा इन लोगों का सौदा उस गाले में कर दिया। उन्होंने ठेका उठा लिया कि इन गरीबों का वोट आपको मिल जाएगा, आप हमसे बात करिए, और वो बात नीचे होती रही और ऊपर कोई आता नहीं रहा, जिसके कारण ये इलाका पिछड़ा रहा, बैकवर्ड रहा, और इस इलाके की ये हालत हुई। और आज जब मैंने यहाँ दरबार लगाया, उसका मकसद भी यही है कि आपके अंदर, जो आप लोग गरीब लोग हो, आप लोगों के अंदर से खोज बाहर निकालना। आज के बाद आपका अपनी तरक्की आपने खुद करानी है। आपकी तरक्की का फैसला न सुरेंद्र चौधरी करेगा, न कोई दूसरा करेगा, फैसला करेगा तो आप लोग करेंगे। लेकिन ये हालात आपने खुद करने हैं, कोई करने वाली बात नहीं है। मत सोचिए कि कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा, मैं देखता हूं आपको कौन नुकसान पहुंचाएगा। चीजें मेरे हाथ में है, वो आपको मिलेंगी। कुछ चीजें आज भी दिल्ली के हाथ में है, वो दिल्ली वालों से मिलेंगी। जैसे मेरी बहनों ने यहाँ आके बोला कि बंकर की बात की, ये बंकर आपको पता है, क्योंकि ये पैसा दिल्ली से आएगा। ये मुआवजे जो इस बॉर्डर की लड़ाई में जो नुकसान हुआ है, ये पैसा भी दिल्ली से आएगा। जहां तक ताल्लुक है सड़कों का, ये मैं आपको यहां से वादा करके जाता हूं कि सड़कें आपने जो, जैसे मैंने एमएलए सोचा था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया, और जो सड़कें आपने नहीं सोची, वो सड़कें सुरेंद्र चौधरी आपको बना देगा। लेकिन मेरा एक आपसे गुजारिश है कि सड़कों के लिए जगह आपने देनी है। सड़कों की जगह आप देंगे, सड़कें मैं बनाऊंगा, ये वादा मेरा आपसे मैं करके जा रहा हूं। और मैंने आज भी कहा, आप मेरे पास नहीं आए थे, मैं उसमें भी यहाँ उस बेशक बंदे कम थोड़े थे, लेकिन मैं यहाँ कह के गया था कि अगर मैं जीता तो मैं यहाँ से पार एक रास्ता आपको बना के दूंगा। और आज उस बात पे अड़ंग हूं मैं, जिस लड़के ने नहीं बनाया, क्योंकि मैंने इसको बोला था, इस ऑफिसर को बोला था कि मुझे डीपीआर बना के दे दीजिए, लेकिन शायद उनको 5 साल हो गए हैं, उनके रिश्ते नाते कहीं जुड़े होंगे, उनको आज भी ये पता नहीं कि सरकार बदल चुकी है और गीत गाने वाले नहीं रहे। उन्होंने गड्डी अपना तोड़ सुटी है पक्की, हूँ गड्डियां क्या उन्होंने ऐसी गड्डी टोरी है, मुड़ के गड्डी तोड़ नहीं आएंगे। पीछे जो मैं एक वीडियो देखा थी कि आए सन, हूँ चिमटे बजा देना, हूँ गड्डी नहीं तोड़ते, चिमटे नाल भी कख नहीं बनना, क्योंकि वो बंदे 10 साल इस इलाके में जो लोग आज गल करते हैं या बोलते हैं कि असा 10 साल ही बहुत किया है, मैं उन्हें ही पूछना चाहता कि 10 ये लोग क्यों आज तड़प रहे हैं, बिजली वास्ते, पानी वास्ते, पेंशन वास्ते, पीएमए के मकानों वास्ते, क्यों लोग आज भी डिमांड कर रहे हैं? अगर सब कुछ हो गया, अभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं,
अभी कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं, लेकिन जो भी बीजेपी का नुमाइंदा इस इलाके में सी उन्हें 10 सालों में क्या किया है। जो बीजेपी के नुमाइंदे जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल नहीं कर सके और उमर अब्दुल्ला सरकार अपने 8 महीने करके दे रही है। क्या इन्हें 75 साल या 10 साल कोई मिनिस्टर तो इतना आया? बोलो बोलो, उच्चे बोलो, आया तो बोलो, आया आज तक कदे कोई बंदा नहीं आया थोड़े को, लेकिन आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर थोड़े को आया। इस तो बड़ी और क्या गल हो सकती है? और ये क्यों आया? मैं इस वास्ते थोड़ा को आया और एक जतना वास्ते आया कि थोड़ा वोट जाया नहीं गया। जिन्ना पाया उन्होंने भी मुबारक, जिन्ना नहीं पाया उन्हें भी मुबारक।